हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ चांस, कि कितना चांस है कि जो हम लोग बोल रहे हैं, कोई इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग बाहर वी यूज टू सी स्काई एंड टेल टुडे इट्स चांस ऑफ रेनिंग, आज बारिश होगी। मोस्ट प्रोबेबली कभी हम लोग बादल देखकर बोलेंगे कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश नहीं हो सकती है। तो ये सब हम लोग एक एजम्पशन लगा रहे हैं, दिस इज अ चांस। ऐसा कुछ सही श्योरिटी सर्टेन नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो होगा ही होगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चांस ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी नहीं हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इफ विल से टुमारो द सन विल राइज इन द वेस्ट, तो कभी सन वेस्ट में राइज नहीं कर सकता है। तो इसको ये क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी नहीं हो सकता है। और दूसरा टाइप का इवेंट क्या हो सकता है, डेफिनिट, मतलब जो होगा ही होगा। टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो ये कंफर्म है कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज करेगा, तो उस तरह का इवेंट को हम लोग डेफिनिट इवेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास कुछ टर्म्स है। जैसे पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जो कभी नहीं हो सकता है। जैसा कि हम लोग एग्जांपल लिए, टुमारो द सन विल राइज इन द वेस्ट, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट होता है ये। रेयरली, यानी कि जो हो सकता है लेकिन जिसका चांस बहुत कम होता है, मतलब 10% चांस होगा कि ऐसा होगा, या 20% चांस होगा, मतलब बहुत कम परसेंटेज होता है, तो उसको हम लोग रेयरली बोलते हैं। और इवन चांस मतलब बराबर बराबर, कि ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, होना या नहीं होना, किसी भी इवेंट का अकर होना या किसी भी इवेंट का अकर नहीं होना, दोनों का अगर चांस बराबर हो, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो उसको हम लोग इवन चांस बोलेंगे। लाइक जैसे कि हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड आने का चांस जितना है उतना ही हेड नहीं, यानी कि टेल आने का चांस है। तो इस तरह के चांस को हम लोग इवन चांस बोलते हैं। पॉसिबली, जो हो सकता है, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको हम लोग पॉसिबली या ऐसा भी बोल सकते हैं, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। और लास्ट में हम लोग का डेफिनेटली, मतलब जो होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। जैसे हम लोगों ने बोला था, टुमारो द सन विल राइज इन द ईस्ट। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं हम लोगों के पास, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल है, डेफिनिट है, रेयर है, इवन है, क्या है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हम लोग का, द सन विल राइज टुमारो मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग सन तो राइज करेगा ही करेगा, तो ये कैसा चांस हो गया, ये डेफिनिट, ये फॉर श्योर है, तो ये डेफिनेटली के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, कॉइन इज टॉस्ड एंड टेल सोज। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आने का चांस कैसा चांस है, जितना टेल आने का प्रोबेबिलिटी है उतना ही हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी है, बराबर है। तो इस तरह के केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन चांस। थर्ड वाला है हम लोग का, एट लीस्ट वन स्टूडेंट इज एब्सेंट इन योर क्लास टुडे। आपके क्लास में कम से कम एक स्टूडेंट एब्सेंट है। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है या कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसका कुछ श्योरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग पॉसिबली के केस में रखेंगे, यानी इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। नेक्स्ट है, अ सुनामी विल हिट दिल्ली विद इन 10 मिनट्स। तो क्या कभी कोई सुनामी दिल्ली में हिट कर सकता है क्या? दिल्ली के आसपास तो कोई सी है नहीं, तो फिर सुनामी कहाँ से आएगा? तो बिना सी का सुनामी आ नहीं सकता है। तो इस तरह का ये जो केस है, ये कैसा है, इम्पॉसिबल केस है। कभी भी दिल्ली में सुनामी नहीं आ सकता, दिल्ली में अर्थक्वेक आ सकता है,
लेकिन सुनामी नहीं आ सकता है। तो ये जो हम लोग का स्टेटमेंट है, अ सुनामी विल हिट दिल्ली विद इन 10 मिनट्स, ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। और लास्ट में है, टुडे 3 of the 5 टीचर्स टीचिंग योर क्लास विल बी एब्सेंट। तो आपके क्लास में जो 5 टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें से कोई 3 टीचर एब्सेंट हो जाएंगे। तो ऐसा कब हुआ है आप याद कीजिए, ऐसा बहुत रेयर चांस है कि 5 में से 3 टीचर एब्सेंट हो जाएं। तो इसको हम लोग रेयरली का कैटेगरी में रखेंगे। मतलब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकते हैं ये किस टाइप का इवेंट है। ठीक है, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी में यही पता करना होता है कि किसी भी इवेंट के अकर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो हम लोग मैथमेटिकली एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर वर्क फॉर द डे। तो आज हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी में डेफिनिट कौन सा होता है, इम्पॉसिबल कौन सा होता है, इवन कौन सा होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखें। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑल। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।